हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 19 दिसंबर। तो देश प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मां किचन योजना, राज्यपाल ने ममता सरकार पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और तृणमूल ने किया है पलटवार। ममता सरकार और राजभवन के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अब ममता सरकार की मां किचन योजना पर सवाल उठाते हुए इस पर खर्च का लेखा जोखा मांगा है। राज्यपाल ने शनिवार को दावा किया है कि उन्होंने गौर किया कि मां किचन योजना के लिए धन को असैद्धांतिक रूप से गलत जगह लगाया गया। गरीबों को रियायती मूल्य पर यानी कि 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी में मां किचन योजना शुरू की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती निकली है। इसके तहत कुल 18 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे मोतीलाल नेहरू कॉलेज की आधिकारिक साइट mlncdu.au.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2022 है। अंतिम तिथि बीतने के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। गोधरा और सिख विरोधी दंगों की जांच करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का निधन हो गया है। 1984 के सिख विरोधी दंगे और 2002 के गोधरा दंगे की जांच करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गिरीश ठाकुर लाल नानावती के का शनिवार को निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का गुजरात में शनिवार दोपहर 1:15 पे हृदय गति रुकने से निधन हो गया। परिवार के सदस्यों ने इनकी जानकारी दी। पीएम गोवा दौरा, रविवार को गोवा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लिबरेशन डे पर आयोजित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को गोवा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस दौरान पीएम तालेगांव में गोवा लिबरेशन डे के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन शहर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और दिग्गजों को भी सम्मानित भी करेंगे। रक्षा मंत्री बोले, आत्मनिर्भर होगा देश। सेना के लिए उपकरण, हथियार और गोला बारूद का हो देश में ही होगा उत्पादन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस और अपने कई अन्य सहयोगी देशों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक सैन्य मंच, प्लेटफॉर्म और उपकरण देश में ही निर्मित किए गए जाएंगे। राजनाथ ने क्षेत्रीय भू राजनीतिक गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि ईश्वर ने भारत को कुछ ऐसे पड़ोसी दिए हैं जो इनकी उन्नति को देखकर अच्छा महसूस नहीं करते हैं। कोविड में गैर जरूरी यात्रा से बचे, सरकार ने दी है चेतावनी। उच्च सकारात्मकता वाले 24 जिलों में प्रतिबंध लगाने की मांग। गैर आवश्यक यात्रा और सामूहिक समारोह से बचें और कम तीव्रता वाले उत्सवों का पालन करें। विशेष रूप से नए साल को चिन्हित करने के लिए ये कहा गया है। शुक्रवार को एक कोविड से संबंधित ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा है कि 7 राज्यों के 24 जिलों में स्थानीय प्रतिबंधात्मक उपायों को लागू करने का आह्वान किया, जिसमें कि केरल में 9, मणिपुर में 8 शामिल है, जिसमें साप्ताहिक परीक्षण सकारात्मकता दर 5% से अधिक है। तमिलनाडु में हवाई अड्डा प्राधिकरण ने घरेलू यात्रियों के लिए ई पंजीकरण 14 दिवसीय का होम क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बढ़ते ओमिक्रॉन कोरोना वायरस मामलों के मद्देनजर तमिलनाडु आने वाले घरेलू यात्रियों के लिए मानदंडों का एक नया सेट जारी किया है। एक नए नोटिस में अधिकारियों ने कहा है कि केरल से आने वाले सभी यात्रियों को टीकाकरण की दोनों खुराक दिखाने वाला एक टीकाकरण प्रमाण पत्र या फिर आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से एक कोविड नकारात्मक रिपोर्ट आगमन के 72 घंटे पहले नहीं ले जाना आवश्यक रहेगी। भारत फरवरी तक ओमिक्रॉन माइल्ड पीक के लिए कम संवेदनशील हो सकता है, कोविड सुपर मॉडल पैनल ने ये कहा है। जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में अविश्वसनीय रूप से तेज ओमिक्रॉन संस्करण के आगमन के कारण कोविड 19 मामलों की संख्या अधिक देखी जा रही है, भारत कम असुरक्षित दिखता है। एम विद्यासागर का कहना है। राष्ट्रीय कोविड 19 सुपर मॉडल समिति के प्रमुख ने बताया है कि हैदराबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के प्रोफेसर विद्यासागर का मानना है कि यूके मॉडल भारत के लिए अप्रासंगिक है।
यूपी प्लस योगी उपयोगी पीएम मोदी के ने चुनाव से पहले विरोधियों को लताड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रतिद्वंदियों में फटकारा क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण राज्य चुनाव से कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में 36,230 करोड़ रुपए की गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी। आज जब माफियों के सामने बुलडोजर बुलडोजर अवैध निर्माण को धाराशाही कर देता है, लेकिन दर्द उन्हें पालने वालों को होता है। इसलिए लोग कह रहे हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी है। प्रधानमंत्री ने सरकारी कार्य में ये कहा। डीआरडीओ वैज्ञानिक ने पड़ोसी को मारने के लिए लगाया बम। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा रोहिणी जिला अदालत के अंदर टिफिन बम रखने के आरोप में 49 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा है कि आरोपी एक डीआरडीओ वैज्ञानिक है जो कि अदालती लड़ाई में बंद था। राजस्थान में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे और उत्तराखंड में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। राज्य की राजधानी जयपुर में कल रात 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -3.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि पड़ोसी चूरू में -1.1 डिग्री सेल्सियस था। वायु प्रदूषण के कारण लगभग 1 महीने तक बंद रहने के बाद दिल्ली के स्कूल में शनिवार से कक्षा 6 और उससे ऊपर के लिए शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीकेक्यूएम ने 18 दिसंबर से दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 6 के लिए शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। ये थी दोस्तों देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से ये खबरें हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।